अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मारिया फ्रॉम A&M एस्थेटिक एंड लेज़र क्लिनिक मुल्तान। आज का मेरा टॉपिक है एलोपेशिया एरिएटा। इसको हम आम ज़बान में बालचर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये किस वजह से होता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं या हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बालचर होता क्या है, इसमें ये होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी पे जहाँ जहाँ बाल प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे स्कैल्प पे या बॉडी के पार्ट्स पर, तो वो अगर पैचेस की शक्ल में गिरना शुरू हो जाएं तो उसको हम बालचर या एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अगर एक पैच बन जाता है, वहाँ से बाल गिर जाते हैं, तो वो विद टाइम खुद ही आ जाते हैं। अगर ये प्रोसेस होता रहे, पैचेस बनते रहें, बाल गिरते रहें, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाता है एलोपेशिया की काजेज़ क्या हैं, तो इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से आपके फॉलिकल जो होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, वो वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं या एंटी फंगल ड्रग्स हम देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर एक पैच बना हुआ है तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है। मोस्टली ये होता है कि एक पैच खुद ही ठीक हो जाता है। अगर वो पैच ठीक नहीं हो रहा, उसके नंबर ऑफ पैचेस इंक्रीज हो रहे हैं या फिर साइज ऑफ पैच जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आप ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये फिर बढ़ता जाएगा, आपकी बॉडी तक चला जाएगा और फिर इसको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस डिजीज़ में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हेयर फॉल ज़्यादा होगा या एलोपेशिया हो जाएगा। विटिलिगो में, डाउन सिंड्रोम में अगर आपके पहले फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी वजह से, या फिर अगर आपको थायराइड डिजीज़ है फिर भी हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है एलोपेशिया का ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर एक दो पैचेस हैं तो हम ऑइंटमेंट्स दे सकते हैं या फिर टॉपिकल मेडिसिन दे सकते हैं, जिसमें एंथ्रालिन क्रीम्स या ऑइंटमेंट हैं। उसके अलावा मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है। अगर पैचेस एक से ज़्यादा हैं तो हम उसमें इंट्रामस्कुलर या इंट्रालियन इंजेक्शंस लगा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।